नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूरोमेड टॉक्स में। आज बात करेंगे स्पाइन सर्जरी के बारे में। स्पाइन सर्जरी का जब भी नाम आता है तो बहुत सी कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई हैं, बहुत से मिथ जुड़े हुए हैं, बहुत सी गलत धारणाएं भी समाज में हैं कि स्पाइन सर्जरी तो करानी ही नहीं चाहिए। और क्योंकि मैं एक स्पाइन सर्जन हूं तो मेरे पास जो केसेस आते हैं वो अक्सर उनके ये सवाल बहुत ही कॉमनली होते हैं कि क्या सर्जरी से वाकई में ठीक हो जाएगा, सर्जरी के बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, सर्जरी के बाद हमें बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन तो नहीं आ जाएंगे लाइफ में कि हम बैठ नहीं सकते लंबे समय तक, या कोई स्पेसिफिक काम है जैसे वज़न उठाने का वो कर नहीं पाएंगे। इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है जब स्पाइन सर्जरी की बात आती है। तो आज का ये टॉपिक इसी बारे में है कि हम स्पाइन सर्जरी किन किन कंडीशंस में की जाती है, किन कंडीशन में स्पाइन सर्जरी में फिक्सेशन सर्जरी जिसमें स्क्रू लगाए जाते हैं वो की जाती है, और इनके रिजल्ट्स कैसे रहते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण तुंगारिया, ब्रेन और स्पाइन सर्जन। न्यूरोमेड टॉक्स में हमारा प्रयास है ब्रेन, स्पाइन और हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पे एज ए न्यूरोसर्जन हम क्या इंसाइट आपको दे सकते हैं, कितना अवेयर आपको कर सकते हैं, कितनी गलत धारणाएं जो हम डे टू डे प्रैक्टिस में सुनते हैं, देखते हैं, उनको हम कितना साइंटिफिकली एक्सप्लेन करके आपको समझा सकते हैं, यही हमारा प्रयास है। बहुत अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि कोई भी क्वेरी हो तो पूछते हैं, तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाने के लिए। इसलिए इस चैनल पे जो दूसरे टॉपिक्स हैं, चाहे वो स्पाइन सर्जरी से रिलेटेड हो, बैक पेन से रिलेटेड हो, डिस्क प्रॉब्लम जो बहुत कॉमन है उससे रिलेटेड हो, सिर दर्द ये भी एक कॉमन सिम्टम है, ब्रेन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन सब के बारे में बहुत ही डिटेल में टॉपिक पे वीडियोस बनाए हुए हैं, वो आप ज़रूर देखिए। आते हैं आज के टॉपिक पे, स्पाइन सर्जरी, इसके रिजल्ट्स कैसे रहते हैं और किन केसेस में हमें फिक्सेशन सर्जरी करनी पड़ती है, स्क्रू लगाने पड़ते हैं। देखिए, जो सबसे कॉमन इंडिकेशन है, सबसे कॉमन स्पाइन सर्जरी की जाती है वो डिस्क प्रॉब्लम के लिए की जाती है। अगर मैं ट्रॉमा को अलग कर दूँ, मतलब जो एक्सीडेंट के केस होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हो गया है, डेफिनेटली वो सबसे कॉमन होते हैं जहाँ पे सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। बट इन केसेस को अगर हटा दें तो सबसे ज़्यादा जो केसेस होते हैं स्पाइन सर्जरी के वो डिस्क की प्रॉब्लम के होते हैं। डिस्क में जो हमारी रीढ़ की हड्डी में डिस्क होती है, रीढ़ की हड्डी इस तरह से बनी हुई है जिसमें हर दो हड्डी के बीच में डिस्क है। वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है और मोबिलिटी जो स्पाइन की है उसे बना के रखता है। जब डिस्क में प्रॉब्लम आती है, चाहे वो डिहाइड्रेशन हो उसमें, या फिर डिस्क का जो बाहर वाला पार्ट है उसमें एनुलर टियर हो, और डिस्क का अंदर वाला पार्ट बाहर हर्निएट हो, ये सब प्रॉब्लम डिस्क में आ सकती है। और इसकी वजह से कमर दर्द रह सकता है, और डिस्क हर्निएशन ज़्यादा हो तो वहाँ पास में नस होती है, नर्व होती है, उस पर अगर दबाव हो तो पेन कमर से लेके पैर तक नीचे जा सकता है, साइटिका जिसे हम आम भाषा में कहते हैं। तो ये सबसे कॉमन इंडिकेशन होता है स्पाइन सर्जरी का। बहुत से लोग डरते भी हैं कि हमें डिस्क की सर्जरी नहीं करानी चाहिए, लेकिन एज ए स्पाइन सर्जन मैं आपको बिल्कुल रीअश्योर करता हूं कि जो भी केस हम सेलेक्ट करते हैं सर्जरी के लिए, उन्हें पूरी तरह से समझाते हैं कि प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से हम दूरबीन का उपयोग करके जो डिस्क है, जो प्रॉब्लम कर रही है डिस्क, सिर्फ उसको हटाएंगे, बहुत ज़्यादा चीड़-फाड़ नहीं होगी। और आपको जो दर्द हो रहा है, खासकर जो पैरों में दर्द आ रहा है नस के दबाव की वजह से, उसमें आपको बहुत अच्छा आराम आएगा, और ऐसा होता भी है ज़्यादातर केसेस में। तो ये जो एक डर है कि हमें स्पाइन सर्जरी नहीं करानी चाहिए, ये सही नहीं है। शायद इसका कारण ये है कि पहले के टाइम में जब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, दूरबीन या न्यूरो नेविगेशन या फिर ड्रिल, हाई स्पीड ड्रिल्स, ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तब ओपन सर्जरी होती थी, और ओपन जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं सर्जरी में वो यूज़ होते थे। दूरबीन इतनी यूज़ नहीं होती थी, तो उनके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं थे। तो वही चीज़ समाज में अभी तक चली आ रही है, लेकिन अब क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में, दूरबीन के साथ में जब हम ऑपरेट करते हैं तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि स्पाइन सर्जरी के रिजल्ट नहीं आएंगे, या फिर स्पाइन सर्जरी के बाद बहुत लंबा रेस्ट करना पड़ेगा। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। नॉर्मली जितनी भी स्पाइन सर्जरीज होती हैं आजकल, उनमें बहुत ही अर्ली मोबिलाइजेशन हो जाता है। जिस तरह से नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में आपने सुना होगा कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई और अगले दिन ही पेशेंट को चला दिया गया, चलने लग गए। ठीक इसी तरह से ज़्यादातर स्पाइन के केसेस में स्पाइन सर्जरी के बाद दूसरे या तीसरे दिन मैक्सिमम हम पेशेंट को वापस से मोबिलाइज करना शुरू कर देते हैं, बैठाना और चलाना फिराना शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से वो केस हैं जिनमें स्क्रू की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा मैंने बताया कि आज हम ट्रॉमा की बात नहीं कर रहे हैं,
ट्रॉमा मतलब जब चोट लगी है, रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हुआ है, चाहे वो गिरने से, ऊंचाई से हुआ है या फिर एक्सीडेंट हुआ है तब हुआ है, ऐसे केसेस में ज़्यादातर स्क्रू यूज होते हैं, क्योंकि हमें नेचुरल है, हड्डी को जब ब्रेक हो गई है बोन तो उसे फिक्स करने के लिए स्क्रू या रॉड का सहारा लिया जाता है। लेकिन जो डिस्क के केसेस होते हैं वहाँ पे इंडिकेशन होती है स्क्रू और रॉड की, जब डिस्क प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाए और लिस्थेसिस नाम की प्रॉब्लम साथ में हो। लिस्थेसिस क्या होता है, इसे शॉर्ट में मैं समझाऊं तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी की बनावट है वहाँ पे अगर कोई डिफेक्ट इस तरह का है जिसमें एक रीढ़ की हड्डी जो नीचे वाली हड्डी है उसके कंपैरिजन में आगे की तरफ सरक रही है, इसे लिस्थेसिस कहते हैं। और जब ये ज़्यादा हो जाता है तो नसों पे दबाव ज़्यादा पड़ने लग जाता है और पेशेंट को प्रॉब्लम, पैरों में दर्द रहना, ये सारी प्रॉब्लम ज़्यादा होने लग जाती है। तो लिस्थेसिस के केस में भी हमें स्क्रू लगाने पड़ते हैं। स्क्रू लगाने का जो मकसद है, स्पाइन को फिक्स करना है, फ्यूजन सर्जरी करना है, ये हमारा मेन मकसद होता है स्क्रू लगाने में। फ्यूजन का मतलब होता है जो रीढ़ की हड्डी जहाँ पे प्रॉब्लम है, लिस्थेसिस है, वो दोनों हड्डियाँ, ऊपर वाली हड्डी जो आगे की तरफ सरकी हुई है और नीचे वाली हड्डी, उन दोनों को फ्यूज कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। जो हड्डी हमें वहाँ पे ऑपरेशन करने से प्राप्त होती है पेशेंट की, वही हड्डी हमें उन दोनों हड्डियों के बीच में लगा दिया जाता है और वो हड्डी अच्छे तरह से जुड़ जाए, पूरा फ्यूजन हो जाए। इसलिए हमें स्क्रू और रॉड की सहायता लेनी पड़ती है ताकि लंबे समय तक इमोबिलाइज रहे, वो एरिया बिल्कुल अपना हिले नहीं और वहाँ पे अच्छे से फ्यूजन हो जाए, हड्डियाँ अच्छे से जुड़ जाए और जो प्रॉब्लम आ रही थी पेशेंट को इसकी वजह से कमर दर्द और पैर दर्द की, वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। इसके अलावा कुछ कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे अटलांटो एक्सियल डिसलोकेशन, इनमें हमें फ्यूजन सर्जरी करनी होती है, तो वहाँ भी स्क्रू और रॉड, इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है, इम्प्लांट का यूज़ किया जाता है। इसके बाद कुछ ट्यूमर होते हैं, अगर ट्यूमर बहुत बड़ा है और हमें वाइड लेमेक्टमी करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा लेवल पे रीढ़ की हड्डी को ओपन करके ट्यूमर निकालना पड़ रहा है, तो वहाँ पे इनस्टेबिलिटी आने का चांस होता है, आपकी स्पाइन स्टेबल नहीं रहेगी। इसलिए एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देने के लिए हमें स्क्रू और रॉड का यूज़ करना पड़ता है। इसके बाद एक और कॉमन इंडिकेशन स्कॉलियोसिस सर्जरीज जो होती हैं, आपने देखा होगा कई जो बच्चे होते हैं जन्मजात उनकी रीढ़ की हड्डी में घुमाव होता है जिसे स्कॉलियोसिस कहते हैं, और इसको सीधा करने के लिए जो सर्जरीज होती हैं उनमें भी बहुत सारे स्क्रू और रॉड लगाई जाती है ताकि जो नेचुरल स्पाइन का अलाइनमेंट है वो वापस से हमें मिल सके। तो मोटे तौर पे ये सारे इंडिकेशन थे जिनमें हमें स्क्रू और रॉड का यूज़ करना पड़ता है स्पाइन सर्जरी का। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए इस तरह।